दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 25 जुलाई सन 2021 को मुमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास में चोरी की एक वारदात हुई, जिसमें चोर ने एक विकलांग व्यक्ति का मोबाइल लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस के कांस्टेबल्स ने अपनी सतर्कता का मुजाहरा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये चोर वडाला का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में मुमरा रेलवे पुलिस की इंचार्ज राजश्री आयर ने पूरी जानकारी दी है। मैडम, कल एम गेट पर कोई मोबाइल चोर को पकड़ा था आपने, उस तारीख से आप क्या जानकारी देंगी? और सुनने में यह है कि किसी विकलांग का मोबाइल चोरी हुआ था, क्या कहेंगे इस तारीख से? देखिएगा, इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे एम गेट का जो एक पैच है, जो परिसर है, वहाँ पर मैं हमेशा के लिए पहले से भी बोलते हुए आई हूँ, अपने ऑन ड्यूटी स्टाफ को भी हिदायतें देती हूँ कि यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, मुंह होना ज़रूरी है। तो कल का जो वारदात हुई है कल की, उसमें यही हुआ कि बंदा वहाँ पर ही एम गेट के वही जगह पर खड़ा था। उसने देखा कि ट्रेन आई, वो दौड़कर गया। वहाँ पर एक विकलांग जस्ट अपने कोच से बाहर आ रहा था। उसने इसे घूमते घूमते देखा उसको और छीनकर उसी पैच से, मतलब वो एम गेट का जो परिसर है वहाँ से दौड़कर चला गया। तो तुरंत ही ऑन ड्यूटी जो हमारे एमएसएफ और हमारा आरपीएफ था, उसने फिर बराबर फील्डिंग लगाई कि कैसे वो दौड़कर जाएगा। तो एक अपना जो मेन टिकट का बुकिंग काउंटर है वहाँ पर जाकर खड़ा रहा और उसने उसको दौड़ा कर उधर लाने के लिए मजबूर किया। फिर ऐसे इस तरह से उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। तब वो जो लड़का था, 23 साल का था, जो चोर था, उसका नाम कुछ अब्बास व्यापारी है, वडाला में रहता है और उम्रा का नहीं है। और जो फिरियादी थे, जो जिनका मोबाइल चला गया था, जो भी रिकवरी भी हुआ, उनका नाम मोहम्मद फिरोज शेख था। तो उन्होंने भी अपनी फिरियाद दी और फिर जीआरपी में ये मामला पंजीकृत किया गया है। अच्छा, तो अभी हिरासत में है चोर? हिरासत में है। तो मैम, जिस तरह से ये इसके पहले भी एक विवाद हुआ था कि एम गेट पर पब्लिक को खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में ये भी बात चली कि वो तो पब्लिक प्लेस है, वहाँ तो लोग आएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व। तो क्या कहेंगे आप? जैसे आपने कहा कि वडाला का था, मुमरा का भी नहीं था, तो इस बारे में क्या कहेंगी कि एक इस तरह से इन परिसरों में भी दीदा दिल्ली से अब चोरी चकारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? यही, जैसे कि हम लोगों की पुलिस की नज़र होती है, हम रोकथाम करना ये भी हमारा काम है, ना कि वारदात होने के बाद चोर को पकड़ो और उसको पनिशमेंट दो। रोकथाम करने के लिए ही, जैसे मेरे काम के जो मोडस ऑपरेंडी थी, उसी में भी यह एक पार्ट था कि एम गेट पर कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो खड़ा रहता है वो चोरी होता है, जो खड़ा होता है शायद उसका ही मोबाइल छीना जाए, या फिर कोई लेडीज खड़ी है उसको कोई छेड़छाड़ किया जाए। तो ना खड़ा रहना है, ना ये वारदात होने के लिए कुछ रुकना है। तो आपका काम होगा, जैसे आप ट्रेन से उतरे, आप चले जाइए, बाहर वेट कीजिएगा, बाहर सिटी में जो भी आपको मिलना है वेट करने, वहाँ पर रहना जरूरी है। ये एक्चुअली रेलवे परिसर ये वेटिंग प्लेस नहीं होता। जो यात्रा करते हैं वो यात्रियों के लिए, उनके सुविधा के लिए बनाई हुई जगह होती है, ना कि आप वहाँ पर खड़े रहें और बाहर से आए हुए आपके रिश्तेदार वहाँ पर मिलने आए। ये सरासर रूल के खिलाफ है। तो बीइंग इंचार्ज मेरा ये काम रहेगा कि कोई भी वारदात होने से पहले उसकी रोकथाम के लिए अपने तरीके से, उस हिसाब से उस घटना को रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाए। यही मैं कह रही थी। और अब जो हुआ है वो उसी का एक पार्ट था, लेकिन रंगे हाथ पकड़ा गया है, इसलिए वारदात को न्याय मिल पाया है। मैडम, जो रेलवे की भी कुछ समस्या है, जो रेलवे के जो एक रास्ता है, वो रास्ते की वजह से अन्य आदमी वहाँ से आते हैं और वारदात करके निकल जाते हैं, तो उसके लिए आरपीएफ और रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उसके लिए? आप किस जगह की बात कर रहे हैं? जो पीछे एक रास्ता है, जो पीछे से लोग जाने वाला बाजार का रास्ता, और दूसरा जो जहाँ से लोग कुछ बिना टिकट के भी निकल जाते हैं, जो पटरियां पार करें। पटरियां पार करने वाले जो भी भीड़ है उसके मैं हमेशा खिलाफ ही थी। वहां पर हमने बोर्ड भी लगाए थे कि यदि कोई पटरी पार करता है तो आपकी जान को तो नुकसान होगा ही, और ये एक गलत बात भी है। कुछ हादसा होने के पहले हमने जो बोर्ड वगैरह लगाए तो आप देखिए पब्लिक वो तोड़कर चली गई। इसका मतलब ये है कि पब्लिक, ये जो जागरूकता है उसको
मानने या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप देखिएगा एक ट्रेन भी आ जाए तो 100 के बराबर लोग भीड़ आती है और पटरियां पार करते हैं। हम जितना भी रोके तो मना करते हैं, हमसे झगड़ा करने लगते हैं। हाँ, कभी वर्दी में खड़ा रह गए तो वो कहते हैं कि हम पास के जो नेता है उनसे बात करेंगे, आप कैसे रोक रहे हो। देखिएगा कुछ हादसा होने तक हम इंतजार करें तो ये बेवकूफ़ी रहेगी। मैम, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने आरपीएफ की तरफ से कुछ सालों पहले ये पटरियां पार करने वालों को कभी फूल देकर उन्हें समझाया जाता था या दूसरे तरीके से अपील की जाती थी, अब आप मुमरा की आवाम को किस तरह से अपील करेंगी या किस तरह से आप इस चीज़ को ख़त्म करेंगी, क्या करेंगे? जैसे उस जो पट्टे की बात बोले जहाँ पर पटरियां क्रॉस की जाती है, वहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं से लेकर बच्चे से लेकर सभी पटरियां पार कर रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे को हम लोग समझा कर छोड़ रहे हैं। अब कहा जाता है कि जो बुजुर्ग महिला है उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, तो एक्सेलेटर का भी अभी प्रयोजन किया जा रहा है। तो देखिएगा कुछ भी अच्छे शुरुआत के लिए थोड़ी कठिनाई होती है। तो मुझे इन जनता को, जो यहाँ पर जनता मतलब यात्रियों को जो यहाँ पर पटरियां पार कर रहे हैं, उनको एक ही दरख्वास्त करनी है कि अपने जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। जान रहेगी तो आप आगे भी कुछ कर सकते हो। ये पटरियां या फिर शॉर्टकट आपका मतलब जान ही खत्म कर देगा। तो हम बोर्ड लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि रेलवे के हिसाब से ये अपराध है, आपको इससे पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, जिससे वो समझ पाए कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, कहीं कानून में ये बराबर बैठ रहा है। तो कुछ समझ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं समझ पा रहे। शॉर्टकट रास्ता मतलब अपने घर पर जल्दी जाने के लिए वो अपना रहे हैं। मैडम, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके काम को लेकर यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो गई, उस गलतफहमी को कैसे दूर करेंगे और कैसे आवाम को आप पे भरोसा होगा? ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे काम करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, गलतफहमियाँ भी हुई, लेकिन मैं एक फक्र से कहूँगी कि गलतफहमियाँ जब दूर हुई तो वही लोग जो परेशान थे या फिर गलतफहमियाँ के शिकार हुए थे, वही मुझसे आकर अच्छे से बात कर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और एक अच्छी तरीके से हम लोगों में एक रिश्ता बन गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी गलतफहमी हम लोगों के बीच में रहेंगी। लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं, आप बाहर जाकर भी पूछ सकते हैं। बस मुझे यही जनता हो या भी जो भी यहाँ के आसपास के जो नेता है, उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुमरा आपका भी है, मेरा भी है। तो हम मिलकर इस मुमरा को बहुत बेहतरीन चलाएंगे। गलतफहमियों से या फिर आरोप करने से कुछ नहीं होगा, बस नुकसान होगा।